खुदावन के अज़ीम और बाबरकत नाम में आप तमाम फ़ेथ टीवी देखने वालों को मेरा बहुत सलाम। हम खुदा की शुक्रगुज़ारी करते हैं और खुदा के इस बात के लिए नहायत शुक्रगुज़ार हैं कि वो अपने खादिमों को असीरों की तरह गश्त कराता है। और उसके बाद मैं खुदा की शुक्रगुज़ारी करता हूँ खुदावन के बंदा पास्टर सीसल जॉन बरकत और फ़ेथ टीवी की तमाम इंतज़ामिया के लिए, जिन्होंने आज मुझे मदऊ किया ताकि मैं खुदा का कलाम आपके साथ शेयर कर सकूं। मेरा नाम पास्टर मनसी गुलशेर है और मेरा ताल्लुक़ हैदराबाद सिंध से है, CPM चर्च। और खुदा की शुक्रगुज़ारी करते हैं कि आज फिर खुदा ने ये मौका बख्शा है कि आपके साथ खुदा की अमीक बातों को, उसके मुँह की ख़ास बातों को आपके साथ शेयर कर सकें। सो मैं टॉपिक की तरफ आऊँगा। हमारा टॉपिक होगा आज ईमानदार शख्स की ज़िंदगी या गैर ईमानदार शख्स की ज़िंदगी। इसी के हवाला से हम खुदा के हुजूर में खुदा के पाक और ज़िंदा कलाम में से देखेंगे ज़बूर 34 और उसकी 19वीं आयत खुदा के पाक कलाम में से पढ़ेंगे। पाक कलाम में यहाँ यूँ लिखा है, ज़बूर 34 उसकी 19वीं आयत में, सादिक की मुसीबतें बहुत हैं लेकिन खुदावंद उसको उन सब से रिहाई बख्शता है। खुदा के पाक कलाम के सुने और पढ़े जाने पर उसकी ख़ास बरकत हो, आमीन। जिस तरह अजीज़ों खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि सादिक की मुसीबतें बहुत हैं। सादिक शख्स, ईमानदार शख्स, सादिक का मतलब है खुदा उनका सच्चा बंदा, खुदा का खादिम, खुदा के लोग। और सादिक लोगों की ज़िंदगी में बहुत सी मुसीबतें हैं। ये खुदा का पाक कलाम इसमें हमें बताता है और हमें इस बात पर ध्यान करना है कि वाकई में जब हम खुदा के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं, जब हम सादिक बनकर ज़िंदगी गुजारते हैं, खुदा के सच्चे लोग बनकर ज़िंदगी गुजारते हैं, तो उसके लिए मुसीबतें बहुत सी हैं। लेकिन इसके साथ हमारे लिए एक बड़ी दिलेरी है। वो दिलेरी ये है कि लेकिन खुदावंद उसको उन सब से रिहाई बख्शता है। हालेलुया। खुदा की शुक्रगुज़ारी करते हैं कि वो अपने वादों में सच्चा खुदा है। उसके बहुत सारे अजीम वादों में एक अजीम वादा ये भी है कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इसी ईमान को लेकर खुदा का बंदा दाऊद ये भी कहता है ज़बूर 23 में कि बल्कि ख़्वाह मौत की साया की वादी में से मेरा गुज़र हो, मैं किसी बला से नहीं डरूँगा। क्योंकि इंसान होते हुए हमें बहुत सारी मुसीबतें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, दुख आती हैं, तकलीफ़ें आती हैं। लेकिन यहाँ हमारे लिए एक बड़ी तसल्ली की बात है कि चाहे सादिक की मुसीबतें बहुत सी हैं, लेकिन खुदावन उन सब में से उनको निकालने की कुदरत रखता है। वो हमें रिहाई बख्शता है। और आगे 20वीं आयत में लिखा है, वो उसकी सब हड्डियों को महफूज रखता है, उनमें से एक भी तोड़ी नहीं जाती। हालेलुया। कैसी बड़ी खुशी की बात है कि वो हमारी हर एक चीज़ की, हर हड्डी की हिफाजत करता है। वो कहता है कि ये उसकी सब हड्डियों को महफूज रखता है और उनमें से एक भी तोड़ी नहीं जाती। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद हमारी हड्डियों की, हमारी जान की, हमारी फ़िक्र करता है। और पाक कलाम में लिखा है कि मैं तुम्हारे मांगने से पहले जानता हूँ कि तुम किन किन चीज़ों के मोहताज हो। आइए एक और हवाला हम खुदा के पाक कलाम में से देखेंगे, ज़बूर 29 उसकी 10वीं आयत। जिनके पास बाइबल है, आप कलाम सुन रहे हैं, आप इन हवालों को देख भी सकते हैं। ज़बूर 29 उसकी 10वीं आयत में लिखा है कि खुदावन तूफ़ान के वक्त तख्त नशीन था, बल्कि खुदावन हमेशा तक तख्त नशीन है। हालेलुया। चाहे हमारी ज़िंदगी में कैसे तूफ़ान हों, कैसी भी तंगियां हों, परेशानियां हों, मुसीबतें हों, दुख हों, वो खुदावंद हर एक तूफ़ान में हमारे साथ है। जिस तरह यहाँ लिखा है, खुदावंद तूफ़ान के वक्त तख्त नशीन था, बल्कि खुदावंद हमेशा तक तख्त नशीन है। वो हमेशा हमारे साथ है। वो कभी भी हमें तन्हा, यतीम, अकेला नहीं छोड़ता, बल्कि हर वक्त में, हर हाल में वो हमारी फ़िक्र करता है। जिस तरह हम मरकस की इंजील उसका 4 बाब उसकी 35वीं से 39वीं आयत में देखते हैं कि जब शागिर्द बहुत बड़े तूफ़ान में घिर गए थे, तो वहाँ पर यस्सु ने आकर उस तूफ़ान में से उनको निकाल लिया था। क्यों निकाल लिया था? क्योंकि खुदावन उस तूफ़ान में वहाँ मौजूद था।
जब आपकी कश्ती किसी तूफ़ान में घिर जाए तो आपको यकीन होना चाहिए कि कश्ती अगर तूफ़ान में घिर गई है, तूफ़ान का आना जो है वो बिल्कुल अटल है, लिखा है। लेकिन हमारे लिए तसल्ली की बात यह है कि जब हमारी कश्ती में खुदावंद मौजूद है तो वो उस तूफ़ान को रोकने की कुदरत रखता है। हालेलुया। तूफ़ान आते हैं लेकिन उन तूफ़ानों को थमाने की कुदरत हमारा यीशु ही रखता है। जिस तरह मैंने पहले बताया कि ईमानदार शख्स की ज़िंदगी में, जिस तरह हमने आयत में पढ़ा कि सादिक की मुसीबतें बहुत सी हैं, लेकिन खुदा उन सब में से उनको निकालने की कुदरत रखता है। वो हमारी हड्डियों की हिफाजत करता है, वो हमारी जान की हिफाजत करता है, वो हमारे ख़ानदानों की हिफाजत करता है, हमारे बच्चों की हिफाजत करता है, क्योंकि वो खुदावंद ज़िंदा खुदा हमेशा हमारे साथ है। हमें चाहे कैसे ही तूफ़ानों का सामना हो, परेशानियों का सामना हो, दुखों का सामना हो, लेकिन खुदावंद ज़िंदा खुदा उन सब तूफ़ानों को थमाने की कुदरत रखता है। और हमें सिर्फ़ ये चाहिए कि हम उस पर ईमान रखें, उसके साथ सादिक बनकर ज़िंदगी गुजारें, क्योंकि अगर सादिक की मुसीबतें चाहे बहुत सी हैं लेकिन फिर भी खुदा उन सब में से उनको निकालने की कुदरत रखता है। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि जब खुदावंद ज़िंदा खुदा यीशु नासरी इंसानी रूप में जब यहाँ दुनिया में मौजूद था तो यहाँ उस पर भी बहुत सी मुसीबतें आईं, तकलीफ़ें आईं, दुख आईं, परेशानियाँ आईं। इसी तरह सेम आज जब हम पर दुख आता है, परेशानी आती है, तो बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं कि ये तो खुदा के साथ चलते हैं, ये तो खुदा के दिन रात दुआ करते हैं, ये तो बड़ा खुदा खुदा करते हैं, इन पर मुसीबतें क्यों हैं। लेकिन अजीज़ों याद रखें, पाक कलाम में लिखा है कि सादिक की मुसीबतें बहुत सी हैं, लेकिन दिलेरी की बात, तसल्ली की बात ये है, खुशी की बात यह है कि आगे जो खुदा का बंदा कहता है कि लेकिन खुदा उन सब में से उनको निकालने की कुदरत रखता है। आज अगर आपके ऊपर भी कोई दुख है, परेशानी है, मुसीबत है, तंगी है, काल है, तो आप परेशान ना हो, क्योंकि खुदावंद ज़िंदा खुदा हमेशा हमारे साथ है। वो इन सब में से हमको निकालने की कुदरत रखता है। जिस तरह मैंने पहले बताया कि शागिर्द जब तूफ़ान में घिर गए तो उन्होंने अपील की, खुदा के आगे दरख्वास्त की, और आज भी खुदा ईमानदारों की सुनता है। खुदा ईमानदारों की अपील को सुनकर नीचे उतर आता है और उस तूफ़ान को थमा देता है, और वो आपका हाथ थाम लेता है। जिस तरह खुदा उस वक्त काम करता था वो आज भी काम करता है। आमीन, हालेलुया। सुआएं एक और हवाला खुदा के पाक और ज़िंदा कलाम में से देखेंगे, ज़बूर 37 और उसकी पहली 2 आयत हम खुदा के पाक और ज़िंदा कलाम में से पढ़ेंगे। ज़बूर 37 उसकी पहली 2 आयत, तू बदकिरदारों के सबब से बेजार ना हो और बदी करने वालों पर रश्क ना कर, क्योंकि वो घास की तरह जल्द काट डाले जाएंगे और सब्ज़ा की तरह मुरझा जाएंगे। देखें, बदकिरदारों के सबब से खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि तू बदकिरदारों के सबब से बेजार ना हो। आज जब हम ईमानदार होते हुए बदकिरदारों पर या ऐसे लोगों पर नज़र करते हैं जिनके पास बहुत कुछ है, बंगला है, गाड़ी है, हर एक चीज़ उनके पास है, तो कभी कभार हम इंसान होते हुए बेदिल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखें, हमारे लिए दाऊद ने कैसा ज़बरदस्त नमूना उसने हमारे लिए पेश किया। वो कहता है कि तू बदकिरदारों के सबब से बेजार ना हो और बदी करने वालों पर रश्क ना कर। रश्क का मतलब है कि हैरान हो जाना, और जब हम कभी उनको देखकर हैरान हो जाते हैं, कभी कभी अपने अंदर परेशान हो जाते हैं, तो वो कहता है दूसरी आयत में, क्योंकि वो घास की तरह जल्द काट डाले जाएंगे और सब्ज़ा की तरह मुरझा जाएंगे। जिस तरह सब्ज़ा सुबह सवेरे बहुत ज़्यादा ताज़ा होता है, लेकिन शाम को क्या हो जाता है, वो मुरझा जाता है, वो घास की तरह मुरझा जाता है। और इसीलिए खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि वो जल्द घास की तरह काट डाले जाएंगे और सब्ज़ा की तरह मुरझा जाएंगे। लेकिन एक ईमानदार शख्स के लिए हमारे लिए बाइबल में लिखा है कि सादिक की यादगार हमेशा रहेगी। हालेलुया। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि सादिक की चाहे मुसीबतें बहुत सी हैं, लेकिन उसकी यादगार भी हमेशा रहेगी। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि वो हर पल, हर वक्त, हर घड़ी चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते हमारी हिफाजत करता है।
کیونکہ وہ ہمارا زندہ خدا ہے، کیونکہ ہم ایسے زندہ خدا کی پرستش کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ہم اس کے آگے اس کی بندگی کرتے ہیں جو ہر وقت جاگتا ہے۔ پاک کلام میں لکھا ہے کہ وہ نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے۔ سو خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہم ایسے خدا کو مانتے ہیں جو ہمیں ہر حال میں شکر گزاری کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ ہم خدا کے شکر گزار ہیں کہ خدا ہمیں زندہ رکھتا ہے، زندوں کی زمین پر رکھتا ہے، وہ ہمیں ہر وقت ہماری رکھوالی کرتا ہے۔ اور آگے ہم اسی زبور کی 5ویں آیت کو پڑھیں گے، بلکہ 4 اور 5 دونوں آیتوں کو پاک کلام میں لکھا ہے، خداوند میں مسرور رہ اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ صرف ہمارے لیے کیا مشورہ ہے داؤد کا کہ اس میں ہمیں مسرور رہنا ہے، تو وہ ہمارے دل کی مرادوں کو پورا کرے گا اور اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے اور اس پر توکل کر، وہی سب کچھ کرے گا۔ ہاللیلویہ! ہمارے لیے کیسی بڑی ایک خوشی کی بات ہے کہ وہ ہمارا زندہ خدا سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ چاہے ہمارے لیے کام کوئی مشکل ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ جب ہم اس میں مسرور رہتے ہیں تو وہ ہمارے دل کی مرادوں کو بھی پورا کرتا ہے۔ ایک بچپن میں مثال سنتے تھے کہ اگر کوئی شخص 9 میٹھے بادام کھا کر اور ایک کڑوا بادام اس کے منہ میں آ جائے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اسے تھوک دیتا ہے، وہ پچھلے 9 باداموں کو بھول جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ انسان کی سرشت ہے، وہ خدا کی شکر گزاری نہیں کرتا ہے۔ جب ہم 9 میٹھے بادام کھا کر خدا کی شکر گزاری نہیں کرتے نا، اور ایک کڑوا بادام جب ہمارے منہ میں آ جائے تو ہم فوراً اس کی بھلائی کو بھول جاتے ہیں۔ پاک کلام میں لکھا ہے کہ وہ بھلا خدا ہے، وہ ہمیشہ بھلائی کرتا ہے۔ یہ اس کی بھلائی ہے کہ وہ ہمیں ہر حال میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے، وہ دکھ میں، کال میں، تنگی میں، پریشانی میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ کبھی کبھار اگر ہماری زندگی میں کوئی دکھ آ جائے، پریشانی آ جائے، تو ہمیں بے قدری نہیں کرنی چاہیے، ناشکری نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ خداوند، جس طرح خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے کہ زبور 119 میں کہ اچھا ہوا میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ تیرے آئین سیکھ لوں۔ اگر کبھی کبھار آپ کی زندگی میں کوئی دکھ آتا ہے، پریشانی آتی ہے، تو آپ کو خدا کی شکر گزاری کرنی چاہیے کہ خدا مجھے شکر گزاری کرنے کا موقع دے رہا ہے۔ وہ بیسٹ موقع ہوتا ہے کہ آپ خدا کی شکر گزاری کریں۔ اگر کوئی مصیبت، تنگی، کال، پریشانی آئے تو آپ کو خدا کی شکر گزاری کرنی ہے کہ خداوند زندہ خدا نے مجھے یہ موقع بخش دیا ہے کہ شاید میری زندگی میں کوئی ایسی کمی آ گئی ہے کہ خدا مجھے اپنی طرف لے کر آنا چاہتا ہے۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں یونا نبی کہ اسے خدا نے کہا کہ تو نینوا کو جا، لیکن وہ ترسیس کو جا رہا تھا۔ اسی طرح کبھی کبھار ہماری زندگی میں سے خدا چاہتا ہے کہ ہم ایسے کام کریں جس سے خدا کو خوشی ہو، لیکن ہم ایسے کام نہیں کر رہے ہوتے۔ ہمیں خدا کی شکر گزاری کرنی چاہیے کہ اگر ہماری زندگی میں دکھ آیا ہے، مصیبت آئی ہے، جس طرح یونا نبی کی زندگی میں ایک دم سے ایک رکاوٹ آ گئی، تو ہو سکتا ہے وہ رکاوٹ ہماری زندگی کو بدلنے کے لیے آئی ہو، کیونکہ جتنی بڑی مصیبت، جتنا بڑا طوفان، اتنی بڑی برکت ہمارے لیے خدا نے رکھی ہوتی ہے۔ آج کے پاک کلام میں سے ہم نے اس بات کو سیکھا ہے کہ صادق کی مصیبتیں بہت سی ہیں، لیکن خدا ان سب میں سے ان کو نکالنے کی قدرت رکھتا ہے۔ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند نے آج ہمارے لیے ایک تسلی کا پیغام رکھا۔ میرا ایمان ہے کہ اس پاک کلام کے وسیلہ سے آپ سب نے برکت پائی ہے۔ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، اور میں کلام کے آخر میں دعا کرنا چاہوں گا۔ آئیں اپنی آنکھوں کو ہم بند کریں گے اور سروں کو جھکائیں گے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ خدائے قدوس، خدائے مہربان، خدائے پاک، خدائے واحد، خدائے ذوالجلال، لشکروں کے خدا، وعدوں کے سچے خدا، تو جو تھا، جو ہے، جو آنے والا ہے، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو ہر وقت، ہر پل، ہر گھڑی ہمارے ساتھ ہے، اور تو اس وقت بھی ہمارے ساتھ ہے۔ پیارے خدا، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں اور تیرے آگے درخواست کرتا ہوں، منت کرتا ہوں پیارے خدا، فیتھ ٹی وی دیکھنے والے تمام پیارے خدا ناظرین کو، بہن بھائیوں کو جو اس وقت تیرا پاک کلام سن رہے ہیں، پیارے خدا تو انہیں بڑی برکت دے، اور آج کے کلام کے وسیلہ سے پیارے خدا انہیں اس کلام پر سدا قائم رہنے کی توفیق عطا کر۔ پیارے خدا، میں اسی طرح تیری شکر گزاری کرتا ہوں پیارے خدا، تیرے بندہ خادم پاسٹر
سیسل جان برکت کے لیے پیارے خدا تو اپنے بندہ کو پیارے خدا بڑی برکت دے پیارے خدا، اور اس کے اس پیارے خدا چینل کے وسیلہ سے پیارے خدا بہت ساری جانیں تیری طرف آئیں پیارے خدا، اور اس چینل کو پاک خدا تو دن 2 گنی اور رات 4 گنی ترقی عطا کر، اور اپنے بندہ کو خوب پیارے خدا تو برکت دے پیارے خدا، ان برکت پر برکت دے پیارے خدا ان سنا ہوا کلام بے تاثیر نہ لوٹے بلکہ بہت سارا پھل لائے۔ سب کچھ مانگتے ہیں پاک خدا تیرے پیارے بیٹے اور اپنے خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام سے، آمین۔ Thank you.